जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक कर रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि कितनी नॉन जीरो रोज हैं किसी भी मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स कौन सी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी उसकी कितनी नॉन जीरो रोज हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है। चलो मैं ये एक मैट्रिक्स यही जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जो 3/4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें हमने इसका रैंक फाइंड करना। रैंक कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले देखो, रैंक का मीनिंग होता है कि कोई कितने स्क्वायर, क्या कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है मैक्सिमम ऑर्डर की। आपने चेक करना कितने ऑर्डर मैक्सिमम की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो बनता है। अब इसका मैं एक मेरे पास 3/3 की जा देखो 3/4 अगर मेरा ऑर्डर है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकती हूँ इसमें से, है ना। तो 3/3 की आप ये मैट्रिक्स ले सकते हो, आप ये मैट्रिक्स ले सकते हो। ठीक है, आप एक कोई और रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, तो कितनी भी मैट्रिक्स आप बना सकते हो। तो उन सबको आपने चेक करना कि ये स्क्वायर इसका रैंक कितना है। अगर एक भी मैट्रिक्स आपके पास ऐसी बन जाती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट जीरो आता है तो आपका मैक्सिमम जो रैंक आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप हर मैट्रिक्स को चेक करो, ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो आपने क्या करना, एक्लॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। रो ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं इस पे। मैं R3 को ऑपरेट कर रही हूँ, R3 माइनस 2R1 R2, तो ये क्या बन जाएगा? देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया तो ये जीरो बन गया। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से माइनस कर दिया, जीरो बन गया। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स ही ऐसी ये थी कि एक दो स्टेप में खत्म हो जाए, अदरवाइज आप आगे भी रो ऑपरेशन लगा सकते हो और इसको एक्लॉन फॉर्म में चेंज कर सकते हो जितनी देर तक नहीं होती। अब एक रो हमारी ये पूरी कंप्लीटली जीरो बन गई है। अगर पॉसिबल हो बन जाए तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये जीरो नहीं बनेगी। अब ये नहीं है कि अभी और कोई जीरो बन जाए। तो इसका जो रैंक है वो कितना आ जाएगा? रैंक को हम ऐसे डिनोट करते हैं, रैंक ऑफ ए। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, जो आपके मास्टर कैडर में पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें आपको मैक्सिमम टाइम पे स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी। अब ये देखो, अगर मैं इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेती हूँ, इसी में से एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि इसका रैंक 2 आया, 3 नहीं आया, क्यों? अब इसका डिटर्मिनेंट ये होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? 1 इंटू 12 माइनस 12 माइनस 1, 6 इंटू 6 माइनस 6 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 4 माइनस 4। तो देखो ये पूरा जीरो बन रहा है। कोई भी मैट्रिक्स आप इसमें से उठाओगे तो वो जीरो ही बन रहा है। अगर आपके मैक्सिमम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो बनता है तो आपका ऑर्डर उससे एक कम होगा। हाँ जी, तो आपका ऑर्डर है जो कितना बन गया? तो ये जीरो बन गया। मैक्सिमम ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपका जीरो बन गया। तो आपका रैंक है जो वो मैक्सिमम ऑर्डर स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर था उससे एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे कम की मैट्रिक्स चेक करो। अब मैक्सिमम जो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है ना, या तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो बनेगा, नॉट जीरो बनेगा कि उसका रैंक 3 ही आएगा। अगर उसका रैंक
3 नहीं आ रहा है तो आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा कोई भी। अब 3/3 का तो बना नहीं, ये देखो अब 2/2 के चेक करनी है। 2/2 की इसमें कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, आपने सबको आपको देखने पे ही पता चल जाएगा 2/2 का किसका कोई भी क्या कोई भी ऐसी है कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बन जाए, जीरो ना हो। तो आप इसको चेक करो, मैं एक मैट्रिक्स दे रही हूँ, देखो ये इसमें से मैंने ये कोई एक भी अगर ऐसी मैट्रिक्स बन जाती है जिसका डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करो तो वो नॉन जीरो बन जाए तो उसका रैंक कितना आ जाएगा, ये जीरो नहीं बना ये देखो, तो इसका रैंक कितना आ जाएगा 2। अगर मान लो सभी 2/2 की भी जितनी भी मैट्रिक्स इसमें से बनती हैं वो सभी का डिटर्मिनेंट भी जीरो बनता है, ठीक है। तो क्या करो, तो आपके पास इसका रैंक 1 आएगा। 1 कब आएगा, अगर एक भी आपके पास एलिमेंट पूरी मैट्रिक्स में नॉन जीरो पड़ा है, एक एक एलिमेंट भी ऐसा है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका रैंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। वो देखो 3/3 का चेक करने के लिए आप डिटर्मिनेंट करियो, उसके बाद तो 2/2 का तो ऐसे ही दिख ही जाता है कि जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर वो भी सब जीरो बन जाए तो इसका रैंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास रैंक निकालना होता है। इसके भी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो इफ ए इक्वल्स टू जीरो। अगर ए का रैंक जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए जीरो है। देखो अगर एक भी एलिमेंट, मैंने सभी एलिमेंट जीरो है, ये सिर्फ एक एलिमेंट भी, तो ये 1/1 की स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो बनेगा। एक एलिमेंट भी आपके पास नॉन जीरो पड़ा है तो आपका जो रैंक है वो जीरो नहीं हो सकता, तो उसका रैंक 1 बनेगा। तो जीरो रैंक कब बनेगा, जब सभी एलिमेंट आपकी मैट्रिक्स के जीरो बनेंगे, मीन जीरो मैट्रिक्स आपके पास आएगी, तब आपके रैंक है जो वो जीरो बनेगा। उसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो। अगर ए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसका सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं है, ठीक है, तो इसका रैंक जो है वो जीरो से ग्रेटर होगा। वो ऊपर ही क्लियर हो रहा है, वहीं से जो आपने फर्स्ट किया है वहीं से भी आप कर सकते हो। ये देखो मैं वही चीज़ दोबारा दिखा रही हूँ कि अगर इसका रैंक है जो, अब इसमें एक एलिमेंट पड़ा है जो जीरो नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, तो इसका रैंक जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है। तो ऑब्वियस है कि इसका रैंक, अगर इसका रैंक 1 है तो जीरो से तो वो बड़ा ही आएगा ना। जीरो तो सिर्फ तब आएगा जब जीरो मैट्रिक्स हो। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो रैंक कितना आएगा। अब देखो मैंने जो आपको यहाँ पे दिखाया था, अब इसमें 3/4 की है तो मैक्सिमम रैंक कितना आ सकता था। स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसमें से निकालेंगे तो स्क्वायर तो 3/3 की ही बनेगी ना, जो इन दोनों में से मिनिमम है। अगर यहाँ पे 4/, अगर मैं यहाँ पे 4/3 की हूँ, ठीक है, तो भी जो 4/3 की, इन दोनों में से जो मिनिमम है स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसी की बनेगी ना। 4/4 की तो बन नहीं सकती इसमें से, तो मिनिमम जो होगा उतना रैंक आ सकता है या फिर रैंक उससे कम होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपके पास 4/3 की मैट्रिक्स, अब ये देखो मैं 3/2 की मैट्रिक्स ली जो 2/3 की है, तो इसमें से जो मेरे पास मैक्सिमम रैंक आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकता है, क्योंकि 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स ही इसमें से मैं फाइंड कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास इसका ट्रांसपोज करके देखो, चाहे 3/2 की है तब भी मेरे पास 2/2 की मैट्रिक्स ही आ सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो बनेगी, जो मिनिमम है इन दोनों में से उतने रैंक की ही बन सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम रैंक कितना होता है 2 इसका, जो भी मिनिमम इन दोनों में से होगा, एम एंड एन में से। तो
इसका मैक्सिमम है ये इसके इक्वल हो सकता है 2 के, इन दोनों के मिनिमम जो है उसके इक्वल हो सकता है। और अगर बाय चांस ये भी 0 बन गया तो इसका रैंक उससे भी कम हो जाएगा, तो ये लेस देन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर, अगर ए नॉन सिंगुलर है, ए जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो ए का जो ऑर्डर है रैंक है वो n आएगा। ठीक है, अगर ए नॉन सिंगुलर है, ए का डिटर्मिनेंट ही 0 नहीं है, अगर मेरे पास n ऑर्डर की, n मतलब 3 ऑर्डर की हो, 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स ली मैंने, तो अगर ये नॉन सिंगुलर है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए का रैंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं है, तो ये इसका रैंक कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। पर अगर ये 0 आ जाता तो ऑब्वियस है कि इसका रैंक 3 से कम होता, जितना उसका ऑर्डर है उससे कम होता। अगर ये n ऑर्डर की है तो n से कम आ जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी इसकी और भी है, रैंक ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। देखो रैंक ए मैट्रिक्स से एडजॉइंट ऑफ ए और ए दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा, तो इसके ये इसका रैंक भी इक्वल होगा, इसमें कुछ प्रूव करने को नहीं था। नेक्स्ट देखो रूट रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ अल्फा ए दिया है, इसके इक्वल होगा। देखो ए मैट्रिक्स मेरी, मैंने माना ही है कि मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर कुछ हो रहा है हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैंने ए मैट्रिक्स ली, अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा अल्फा की वैल्यू मैंने 2 कंसिडर की है, तो ये इतनी बन जाएगी। देखो ये भी नॉन जीरो थी, अब ये भी नॉन जीरो ही बनेगी, चाहे इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी तो इसका अब भी ये सिंगुलर नहीं बनेगी, अब भी ये नॉन सिंगुलर ही बनेगी, तो इसका रैंक तो सेम ही आएगा। ठीक है, रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी स्केयर से इसको मल्टीप्लाई करते हो किसी मैट्रिक्स को। नेक्स्ट देखो रैंक ऑफ ए लेस देन n इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ओड ऑर्डर की n ऑर्डर की n एक ऑड ऑर्डर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक n से कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑड ऑर्डर की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो उसका जो रैंक है उसके ऑर्डर से कम हो जाएगा। अगर ये n ऑर्डर की थी तो ये n-1 की हो जाएगी, या उससे भी आगे हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आगे कितना जा रहा है। अगर 3/3 की मैंने ये है, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली, अगर ये अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, तो इसका जो ए डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। तो उसके बाद मैं 2/2 की चेक करूँगी, क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है 2/2 की जो नॉन जीरो बन रही है। अगर नॉन जीरो बन रही है उसका डिटर्मिनेंट, तो उसका ऑर्डर 2 आ जाएगा, अदरवाइज उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 1, अगर वो 0 बनेगी तो। ठीक है, तो उसका ऑर्डर कम से कम n नहीं होगा, n से कम होगा। नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी है हमारे पास, रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिमेन सेम ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जो रैंक है मैट्रिक्स का वो सेम रहेगा। ठीक है, जो रैंक है एलिमेंट मैट्रिक्स का वो सेम रहेगा, चाहे आप उस पर रो ऑपरेशन लगा रहे हो या कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो, रैंक चेंज नहीं होगा। अगर रैंक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पे चेंज होता, हाँ जी, ये देखो इसका रैंक जो है तो n से कम हो जाएगा। अगर एक भी मैट्रिक्स ऐसी पड़ी है ऑड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 बनना ही है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका रैंक उससे कम होगा ऑर्डर से। तो नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स रिमेन सेम ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन सिखाने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका रैंक और जो
रैंक मैट्रिक्स का है वो सेम रहेगा, तभी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से गाते हैं रैंक निकालने के लिए। अगर उसका रैंक में डिफरेंस आता तब हम उसको यूज ही ना करते। ठीक है ना, बस ये माइंड में रखना कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद, वैसे रो ही लगाते हैं इसमें, तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका रैंक सेम रहेगा जो मैट्रिक्स का था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रैंक ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का रैंक रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों के प्लस के इक्वल भी होगा, हो सकता है, और उससे कम भी हो सकता है। कम कैसे हो सकता है, ये देखो, अगर मैंने एक मैट्रिक्स जे और एक मैट्रिक्स जे, ठीक है, इसका ए प्लस बी अब ये मैट्रिक्स बन गई 3 + -3 0 4 0। अब इसका रैंक तो 1 आया है, पर इसका रैंक कितना था, 2 था। ठीक है, तो इसका जो रैंक है वो जरूरी नहीं है कि बराबर आए, ये कम भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो कंसेप्ट है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का अप टू बीए लेवल तक का वो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा स्ट्रेट लाइन। और प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। देखते बहुत बहुत व्यूअर हैं जो देख रहे हो, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, पर देख ही लेते हो, लाइक और शेयर नहीं करते। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करो, इससे जो मोटिवेशन मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो को अच्छा बनाने के लिए बहुत काम आएगी। सो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू।